क्या गुजरात से मोदी मैजिक अब समाप्त हो गया है? क्या गुजरात से भारतीय जनता पार्टी इस बार हारने वाली है? क्या गुजरात में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रभाव नहीं बच पाया है? क्या अब गुजरात में नरेंद्र मोदी के भाषणों की, वायदों की पोल खुल गई है? क्योंकि अब गुजरात की नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ नहीं आती, अब नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ इकट्ठा नहीं होती, नरेंद्र मोदी की जनसभाओं में 10,000 से ज्यादा कुर्सियां खाली रह जाती हैं, वो भी तब जब अब गुजरात में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? गुजरात में आखिर नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ आ क्यों नहीं रही है? 10-10 हजार कुर्सियां खाली क्यों रह रही हैं? क्या यह इस बात का इशारा है कि गुजरात में इस बार भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है? अगर भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है तो गुजरात इस बार जीत कौन रहा है? बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आप ढूंढ रहे होंगे। आप सभी का इस वीडियो सेक्शन में स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं कि गुजरात में जो ये नरेंद्र मोदी की रैलियों की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें कुर्सियां खाली हैं, वो नज़ारा कहाँ का है। दरअसल गुजरात का यह इलाका है धोराजी का। धोराजी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई। अब इस रैली को कई जो गोदी मीडिया हैं उन्होंने सुपर हिट बताया, लेकिन गुजरात के कई जो लोकल डिजिटल मीडिया हैं उन्होंने हिम्मत दिखाई सच्चाई बताने की। सच्चाई यह थी कि इधर नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और उधर 10,000 से ज्यादा पीछे की कुर्सियां खाली थी। यह वही गुजरात है जो भारतीय जनता पार्टी का पिछले 3 दशकों से गढ़ बना हुआ है, जहां 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत है। यह वही गुजरात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गृह राज्य है। यह वही गुजरात है जिसे आरएसएस की राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। यह वही गुजरात है जहां से देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और रणनीतिकार अमित शाह आते हैं। हम आपको बता दें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की सभाओं में भीड़ नहीं आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि 10,000 से ज्यादा कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं। दरअसल एक कहावत आपने सुनी होगी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जिस तरीके से गुजरात मॉडल को बढ़ा चढ़ाकर पूरे देश में दिखाया जाता है, जिस तरीके से बताया जाता है कि हिंदुस्तान के विकास की एकमात्र कुंजी वो नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल है, धीरे धीरे ही सही इसकी पोल खुलने लगी है। अभी गुजरात में कुछ दिनों पहले जो मोरबी में पुल हादसा हुआ, उसके बाद भी गुजरात मॉडल की पोल खुली। जिस तरीके से अंजना ओम कश्यप आज तक के कार्यक्रम राज तिलक को लेकर पोरबंदर में गई और गुजरात की शराबबंदी के बावजूद जिस तरीके से शराब पीकर लोग न्यूज चैनल के कार्यक्रम में आए और अंजना ओम कश्यप को कहना पड़ा कि मुझे शर्म आती है यह कहने में कि जिस गुजरात में शराबबंदी कानून है वहां लोग शराब पीकर आते हैं। दरअसल गुजरात का शराबबंदी भी कागजों पर है, गुजरात में शराबबंदी भी फेल है। जहरीली शराब से लोगों की मौतें होती हैं। हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने अपने एक आंकड़े में कहा था कि देश में 33 लाख बच्चे कुपोषित हैं, यानी कि 33 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको सही से भोजन नहीं मिलता है और उनमें सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार के हैं। यह आंकड़ा भारत सरकार का था। दरअसल गुजरात के मॉडल की जैसे जैसे पोल खुलती जा रही है वैसे वैसे गुजरात के लोगों का मोहभंग भारतीय जनता पार्टी से होता जा रहा है। कम से कम नरेंद्र मोदी की इस रैली को देख करके तो यही लगता है जहां 10,000 से ज्यादा कुर्सियां आपको खाली नजर आ रही होंगी। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर भी नरेंद्र मोदी की इस रैली को लेकर जंग छिड़ा हुआ है। जहां नरेंद्र मोदी के समर्थक और अंधभक्त इसे सुपर हिट रैली बता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के समर्थक और बीजेपी के विरोधी, नरेंद्र मोदी के विरोधी कुर्सियों के खाली रहने पर खूब चटखा ले रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि देश की मीडिया जो है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो भी इस रैली को सुपर हिट बता रहा है, लेकिन गुजरात की जो क्षेत्रीय मीडिया है वो सच्चाई को उजागर कर रहे हैं और बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की रैलियों में अब भीड़ नहीं होती। हम बात करें पिछले 5 साल पहले जो विधानसभा का चुनाव हुआ था गुजरात में, वहां कांग्रेस ने बीजेपी को सीमित कर दिया था। बीजेपी किसी तरीके से सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, लेकिन क्या इस बार लगता है कि बीजेपी ने जो थोड़े अंतर के मार्जिन से जो जीत दर्ज की थी वो मार्जिन घटकर अब भारतीय जनता पार्टी के हार में तब्दील होने वाला है? इसके लिए हमें चुनाव नतीजों का इंतजार तो करना पड़ेगा, लेकिन कहते हैं ना कि जो दीवार पर लिखी हुई इबारत है वो साफ साफ नजर तो आ ही रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।